स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल का गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान जारी है। वहीं हमास द्वारा एक इजरायली अमेरिकी बंधक का वीडियो जारी करने के बाद अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है। वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम तो चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे युद्ध विराम के भविष्य पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बंधकों को रिहा कर दो वरना तबाही के लिए तैयार रहो। हमास के लिए खुली चेतावनी है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। पद संभालने से पहले सभी बंधकों की सकुशल रिहाई की धमकी उन्होंने दे डाली है। सोशल मीडिया में बयान जारी कर ट्रंप ने कहा कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो अमेरिका मानवता के खिलाफ अपराध करने वालों को इतिहास की सबसे बड़ी सजा देगा। ट्रंप ने बंधकों की रिहाई को अमेरिका की प्रतिष्ठा और न्याय के लिए गंभीर मुद्दा करार दिया है। दरअसल ट्रंप ने ये चेतावनी हमास के उस बयान के बाद दी है जिसमें उसने हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई रोकने की मांग की थी। हमास ने चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जिद और लगातार आक्रमण बंधकों की मौत की संख्या को बढ़ा रहे हैं। हमास ने कहा कि गजा में अब तक 33 इजरायली बंधकों की मौत हो चुकी है। हमास ने कुछ बंधकों के लापता होने की बात भी कबूली है। बहरहाल इजराइल हमास के बीच बंधक समस्या जस की तस बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को हिजबुल्लाह की तरफ से चुनौती झेलनी पड़ रही है। लेबनान हिजबुल्लाह के साथ पिछले सप्ताह लागू हुए युद्ध विराम के बाद इजराइल ने लेबनान में अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने ये हमले लेबनान से हिजबुल्लाह के मोर्टार दागे जाने के बाद किए। पिछले बुधवार से 60 दिनों के युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद हिजबुल्लाह का इजराइल के ऊपर मोर्टार दागे जाने का पहला मामला है। इन हमलों के बाद युद्ध विराम में बने रहने को लेकर आशंकाएं उठने लगी हैं। हालांकि इजराइल के साथ अमेरिका ने संघर्ष विराम को लेकर उठने वाली सभी आशंकाओं का खंडन किया है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। उनसे हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे इस विषय पे। आलोक जी, अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया में जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें जो अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी ओर से हमास को धमकी दी गई है। दरअसल हमास की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था एक बंधक का जो इजरायली अमेरिकी था, और उसने नेतन्याहू और ट्रंप दोनों से गुहार लगाई थी। उसके बाद ये धमकी आई है ट्रंप की हमास के लिए। ये किस तरह का संदेश देती है? आने वाले जो ट्रंप प्रशासन आने वाला है उसका क्या कुछ नजरिया इस इलाके को लेकर होगा? क्या संदेश देता है ये धमकी जो है? देखिए, ये जो धमकी दी जा रही है ये तो एक तरीके का साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस है और मध्य एशिया के सभी राष्ट्रों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप तैयार हो जाओ, शांति कर लो। और ये बात जाननी जाती है कि जहां तक सवाल डोनाल्ड ट्रंप का है, पश्चिम एशिया की जो स्थिति है उनमें उनका जो पक्ष है वो एक साथ के साथ है, वो इजराइल के साथ है। वो इजराइल के काफ़ी बड़े पक्षधर रहे हैं। उन्होंने पहले भी जो है अरब जो फिलिस्तीनी थे उनसे काफ़ी कुछ उनके लिए एक सोल्यूशन जरूर दिया था, पर वो ऐसा था कि जो इजराइल के काफ़ी पक्ष में था, तो वो उस तरीके का कुछ चाहते हैं। और इसके कारण जो है अभी जो हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, इनके ऊपर काफ़ी एक मानसिक दबाव है कि ट्रंप के आने से पहले किसी तरीके का नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो। और ईरान की जो इस वक्त हुकूमत है वो नहीं चाहती कि ये जो मुद्दा है ये ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस युद्ध में उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और इसीलिए जो है हिजबुल्लाह और ये इजराइल के बीच में युद्ध विराम हुआ। लेकिन ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जब भी कोई इस तरीके की आउटफिट युद्ध विराम करती है तो उसके अंदर कुछ घटक ऐसे रहेंगे जो इस बात से नाखुश रहेंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि हमने इतना ब्लडशेड, इतना सब कुछ करने के बाद तो कुछ हमले जारी रहेंगे। और अगर इजराइल इसी तरीके से बहुत बड़े रूप में रिटेलिएट करेगा तो मुझे लगता है शायद इस युद्ध विराम के जारी रखने की जो संभावनाएं हैं वो कम है। इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एक बार ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनको लग रहा है कि उनकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो शायद वो उतने उत्सुक नहीं है इस वक्त
इस युद्ध विराम के, जिसे कई लोग सोच रहे हैं कि शायद ये उतना इजराइल के फेवर में नहीं है जितना और आगे चलकर वो हो सकता था। तो ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ हमास कोशिश कर रहा है कि वो बंधकों के माध्यम से अमेरिकी जनता पर और इजरायली जनता के ऊपर कुछ दबाव बनाए, क्योंकि ये बंधकों का मुद्दा ऐसा है जिसके कारण इजराइल और अमेरिका में कुछ लोगों का दबाव बन सकता है। आलोक जी, जो इजराइल और हिजबुल्लाह की भी आपने बात कर ली कि किस तरह से वहाँ पर जो युद्ध विराम है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, और अब इसमें जो अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो जवाब जानना चाहता हूँ, उसमें ये है कि हिजबुल्लाह के साथ चलो जिस तरह का भी सीज़ फायर वहाँ पर हुआ है, हमास के साथ क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? क्यों नहीं हमास के साथ युद्ध विराम हो जाता है? ऐसा लगता है कि हमास के साथ इस वक्त इजराइल युद्ध विराम करने का इच्छुक नहीं है। वो चाहता है कि हमास को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दे, और हमास भी ये शायद ये समझता है कि बंधक ही उसके पास एकमात्र अब कार्ड बचा है और कोई बचा नहीं है होस्टेज। ये दुर्भाग्य की स्थिति है, पर ऐसा ही उनको लग रहा है। तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो बंधकों को छोड़ेंगे जब तक कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट ना हो। और अब इस नेगोशिएशंस के पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र तैयार नहीं है। कतार ने भी उनको बोल दिया कि भाई आप अपना कार्यालय बंद करो। तो अगर कोई भी नेगोशिएशंस करनी है तो कहीं ना कहीं तो उनको करना पड़ेगा। ऐसा सुनने में आया है कि तुर्की के अंदर हो रही हैं इस तरीके की नेगोशिएशंस, बट कोई ना कोई नेगोशिएशंस, कोई ना कोई वार्ता होनी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। जो बंधक है उनकी जिंदगियां दांव पर लगी हैं, और कोई भी दुनिया में नहीं चाहेगा कि उनको कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन वो कहाँ पे रखे गए हमास में, और जब भी इजराइल हमला करता है तो उनके भी घायल होने की, उनके भी हताहत होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स